कहानी सांच को आँच कहाँ। पुस्तक प्रेरक कहावत कथाएं। लेखिका दीपाली भंडारी। वाचक गोविंद त्रिवेदी। हिरण्यकश्यपु नाम का एक प्रतापी राजा था। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। उसके प्रहलाद नाम का एक पुत्र था। वो बाल्यकाल से ही समझदार और शांत प्रवृत्ति का था। वो बाल्यकाल से ही कभी कभी महल के बाहर निकल जाता था। महल के पास ही एक कुम्हारिन का घर था। वो वहीं रहती थी और मिट्टी के बर्तन बनाती थी। प्रहलाद जब भी उधर जाता तो कुछ क्षण के लिए अवश्य रुकता था। कभी वो कुम्हारिन को मिट्टी कूटते देखता था तो कभी चाक पर बर्तन चलाते देखता था। मटकी को कैसे ठोक ठोक कर बनाया जाता है ये देखना उसे बहुत अच्छा लगता था। कभी भट्टी से बर्तनों को निकालते और रखते देखता था। एक दिन प्रातःकाल बालक प्रहलाद कुम्हारिन की तरफ घूमने गया। कुम्हारिन का घर आते ही वो रुक गया। कुम्हारिन भट्टी के पास बैठी रो रही थी। कुम्हारिन को रोते देखकर प्रहलाद विचलित हो गया। वो उसके रोने का कारण जानने के लिए आतुर हो उठा। उसके पास जाकर बोला, आप क्यों रो रही हैं? कुम्हारिन बोली, बेटा, एक कच्ची मटकी में बिल्ली ने 2 बच्चे दिए थे। ध्यान नहीं रहा, गलती से मटकी को पकाने के लिए भट्टी में लगा दिया था। जब भट्टी में आग फैल गई और मटकी पककर ठंडी होने लगी तब मुझे याद आया कि उस मटकी में तो बच्चे थे। उसी समय से मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि वे बच्चे जीवित निकलें, नहीं तो मुझसे बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। प्रहलाद ने पूछा, बच्चों को कब निकालोगी? कुम्हारी ने कहा, बेटा, भट्टी की मटकियाँ अभी गर्म है, थोड़ी ठंडी होते ही निकालूंगी। प्रहलाद ने कहा, कितनी देर और लगेगी? मटकियों को जल्दी निकाल लो। कुम्हारिन ने मटकियाँ छूकर देखी और कहा, थोड़ी देर में मटकियाँ निकालूंगी। इतना कहकर कुम्हारिन धीमे धीमे भट्टी की मिट्टी को हटाने लगी। उसने मटकियाँ छूकर देखी तो वे इतनी ही गर्म थी कि वो उसे उठा सकती थी। प्रहलाद वहीं खड़ा देखता रहा और उसने तय कर लिया कि बिल्ली के बच्चों को निकालने के बाद ही जाऊंगा। कुम्हारिन भट्टी से मटकियों को एक एक करके निकालने लगी। मटकियाँ उठाते समय भी उसके आंसू बह रहे थे। उसने देखा भट्टी में एक जगह कुछ मटकियाँ थोड़ी थोड़ी कच्ची थीं। उसके बीच में एक मटकी पूरी तरह से कच्ची थी। जैसे ही उसने कच्ची मटकी को बाहर निकाला, बिल्ली के बच्चे उसमें से म्याऊं म्याऊं करते निकले। कुम्हारिन के चेहरे पर मुस्कान छा गई। उसने अपने आंसू पोंछे और आकाश की तरफ हाथ जोड़कर बोली, भगवान, तुमने मुझे बचा लिया। यदि बच्चे जल जाते तो मैं पाप की भागिन बन जाती। आपने मुझ गरीब दुखियारी की लाज रख ली। भगवान सबका भला करता है, सबकी रक्षा करता है, किसी का बुरा नहीं करता। इस घटना का प्रभाव प्रहलाद पर बहुत गहरा पड़ा। कुम्हारिन की प्रार्थना देखकर उसे भी भगवान में विश्वास हो गया और दिनों दिन प्रभु के ध्यान में मग्न रहने लगा। हिरण्यकश्यपु को ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त था कि उसे न कोई पुरुष जाति और न ही स्त्री जाति का, न सर्प न सिंह का कोई भी जीव न दिन में मार सकता था न रात में, घर में न घर के बाहर, धरती पर न आकाश पर। इस तरह हिरण्यकश्यपु स्वयं को भगवान कहने लगा और जनता से बलपूर्वक स्वयं को भगवान कहलवाने लगा। भय के कारण घर के लोग भी उसे भगवान के रूप में मानने लगे थे। लेकिन प्रहलाद अपने पिता को अच्छी तरह जानता था। उसका पिता स्वयं को भगवान कहलवाने के लिए लोगों के साथ क्रूरता और अत्याचार का व्यवहार करने लगा था। ऐसा व्यवहार तो साधारण आदमी भी नहीं करता। उसे तो उस कुम्हारिन के शब्द याद थे जो कहती थी, भगवान किसी का बुरा नहीं करता, वो तो हमेशा लोगों का भला करता है, सबसे प्यार करता है, किसी को मारता धमकाता नहीं है। तब मेरे पिता भगवान कैसे हो सकते हैं? उसे भगवान के प्रति लगन तो कुम्हारिन से मिलने से ही लग गई थी। हिरण्यकश्यपु को पता चलने पर उसने प्रहलाद को पीटा और धमकाया, लेकिन वो अपने पिता को भगवान मानने को तैयार नहीं हुआ। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को स्वयं नहीं मारना चाहता था, उससे उसकी बदनामी हो सकती थी, इसलिए उसे मारने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाने लगा और हर बार प्रहलाद बाल बाल बचता रहा। प्रहलाद को विश्वास था कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। जब हिरण्यकश्यपु के सभी प्रयत्न असफल रहे तो उसने एक और चाल चली। हिरण्यकश्यपु की एक बहन होलिका के पास एक ऐसी ओढ़नी थी जिसे ओढ़कर आग में बैठ जाए तो वो जल नहीं सकती थी। एक बार हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से कहा कि देखते हैं तेरा भगवान सच्चा है या नहीं। उसने प्रहलाद को होलिका के साथ अग्नि में बैठना स्वीकार कर लिया। लकड़ियों का विशाल मंच बनाया गया, उस पर होलिका
उस ओढ़नी को ओढ़कर बैठ गई। प्रहलाद को उसकी गोद में बिठा दिया गया। इसके बाद लकड़ियों में आग लगा दी गई। कुछ ही देर में आग की लपटें ऊंची ऊंची उठने लगी। प्रहलाद ने स्वयं को कुम्हारिन की तरह भगवान के ध्यान में लीन कर लिया। उठती लपटों को देखकर देखने वालों के दिलों में प्रहलाद के प्रति दया के भाव उमड़ पड़े। सब सोचने लगे कि अब की बार प्रहलाद नहीं बचेगा। इसी बीच होलिका के पीछे से हवा के झोंके के साथ बड़ी लपटें उठी और होलिका की ओढ़नी सिर से उतरकर प्रहलाद के शरीर पर आ गिरी। ऐसा होते ही होलिका जलने लगी और वो हाय हाय करके रोती रही, चिल्लाती रही। अंत में होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद उसी तरह पालथी मारे आंखें बंद किए बैठा रहा। प्रहलाद को जीवित देखकर जनता की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। भीड़ में से किसी ने आवाज लगाई, सांच को आंच नहीं।